हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। आज हम इस वीडियो में राइट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए पाइथ्रोस्की स्कोर का यूज करेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं या और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमारे 2 वीडियो रिलीज हुए हैं, जिनका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एक वीडियो हिंदी में है और दूसरा वीडियो इंग्लिश में है, तो आप वो वीडियो देख करके पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और ये 9 क्राइटेरिया डिवाइडेड होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 होते हैं, लीवरेज में 3 होते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया होते हैं। हर क्राइटेरिया के लिए कंपनी को यदि वो फुलफिल करती है तो 1 पॉइंट मिलेगा और यदि फुलफिल नहीं करती है तो उसे 0 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से जो कंपनी जितने ज्यादा स्कोर कर सकती है वो उस कंपनी का सबसे अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी उसको मानी जाएगी। तो हम शुरू करते हैं राइट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस पाइथ्रोस्की स्कोर से और देखते हैं अपनी पहली कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया हैं। मैंने जो भी डाटा लिया है वो moneycontrol.com की साइट से लिया है। साथ में मैं आपको बताऊं कि ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये एनुअल बेसिस पर है, यानी कि ये 2020 की मार्च 2020 की जो इनके डाटा आया है, जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए ये 1 साल के बेसिस पर इसका एनालिसिस माना जाए और ये यदि आप इस एनालिसिस को मानते हैं तो ये कंप्लीट 1 साल के लिए ही माना जाएगा। ये क्वार्टरली एनालिसिस नहीं है। क्वार्टरली एनालिसिस के लिए हम क्वार्टरली डाटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। देखेंगे कि क्या कंपनी ने पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट किया है। तो जी हाँ, कंपनी ने 625.60 करोड़ की नेट इनकम जनरेट की है। ये आप डाटा देख सकते हैं जो कि moneycontrol.com की साइट पर भी उपलब्ध है और ये फर्स्ट कॉलम में आप जैसा कि देख रहे हैं मार्च 2020 का है, सेकंड कॉलम में मार्च 2019 का है। तो हमको मतलब है मार्च 2020 से इसने कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम जनरेट की है 625.60 करोड़ की। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है क्योंकि ये क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसमें इसको 1 पॉइंट मिला है। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी क्राइटेरिया पर जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। तो देखेंगे कि क्या पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट आया है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो है 10.43 2020 में, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है और इसको 1 पॉइंट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। अब तक कंपनी के पास 2 पॉइंट्स हो गए प्रॉफिटेबिलिटी के। अब जानते हैं कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है क्या कंपनी के पास। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डाटा है ये मैंने कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये इनका कैश फ्लो है और आप देख रहे हैं कि इनका जो पहले कॉलम में 319.08 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और हमको इसी से मतलब है। तो यहाँ पर जी हाँ, इसने एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है और इसमें भी इसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने इसको 1 पॉइंट दे दिया। अब हम आते हैं अपने चौथी क्राइटेरिया पर जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। यदि नेट इनकम से ज्यादा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होगा तो ही इसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल आपको दिखाई दे रही हैं। जो पहली फाइल है जो ये है कैश फ्लो, जो हमने अपनी पिछली स्क्रीन में भी देखा था, पिछले क्राइटेरिया में भी देखा था। तो यहाँ पर आ रहा है 319 करोड़। तो ये प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या रहा है इसका प्रॉफिट रहा है 625.60, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। तो हम इसको देंगे यहाँ पर 0 पॉइंट। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में इस कंपनी को 3 पॉइंट्स मिले हैं।
हम आते हैं वापस अपनी मेन स्क्रीन पर और यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी में इसको 3 पॉइंट्स दे देते हैं और अब हम देखते हैं कि इसके पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं कंपनी के पास। अभी हमारे 2 क्राइटेरिया 2 कैटेगरीज और बची हैं, 5 क्राइटेरिया रह गए। सबसे पहले लेते हैं लीवरेज, जिसमें कि 3 क्राइटेरिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर और देखते हैं लीवरेज में ये 3 क्राइटेरिया हैं। बारी बारी से हम इनको लेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो पिछले साल की अपेक्षा कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो वीडियो है ये एनुअल बेसिस पर बना हुआ है। यदि क्वार्टरली होगा तो हम क्वार्टर टू क्वार्टर इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये है एनुअल बेसिस पर, तो हम पिछले साल से इसका डाटा कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट रेशियो इन करंट ईयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिछले साल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.02 था, जो कि कम होकर के 0.01 रह गया है मार्च 2020 में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है और इस तरह से इसको हम 1 पॉइंट यहाँ पर देंगे। अब हम आते हैं हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हायर करंट रेशियो मीन्स इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर, यानी 2019 से। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट रेशियो मार्च 2020 में इसका 1.73 है, जबकि लास्ट ईयर मार्च 2019 में ये 1.68 था, यानी कि ये जो करंट रेशियो है ये बड़ा है कंपनी का, तो इसने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर, और तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर्स डाइल्यूशन। यदि कंपनी ने कोई नए शेयर्स इश्यू किए हुए हैं या उससे पैसा आया हुआ है तो हम यहाँ पर वो कंपनी वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं की मानी जाती है, यानी कि किसी तरह का नया शेयर इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई डाइल्यूशन ऑफ शेयर इक्विटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं और हमने ये देखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का शेयर डाइल्यूशन नहीं हुआ है और जो कंपनी की जो इक्विटी थी पहले वो उसके ही बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कंपनी को हम 1 पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी को लीवरेज में 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं पूरे, ये इसने तीनों क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को लीवरेज में 3 पॉइंट्स दे देंगे और इस तरह से कंपनी का स्कोर हो जाएगा 6। अब हम आते हैं अपने लास्ट कैटेगरी पर, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया हैं, जान लेते हैं वो 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हायर ग्रॉस मार्जिन यानी कि पिछले साल की अपेक्षा जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इसका जो ग्रॉस मार्जिन था वो 37.49 था, जो कि कम हुआ है इस बार 37.21, यानी कि कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है और इसमें इसको हम 0 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम इसको 0 पॉइंट दे देते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या रहा था पिछले साल। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल 37.69 था, जो कि बढ़कर के 41.92 हो गया है 2020 में। तो इस तरह से ये जो क्राइटेरिया है वो कंपनी ने फुलफिल किया है और इसके लिए कंपनी को हम 1 पॉइंट इस क्राइटेरिया में देंगे। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट दे देते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। अब हम आते हैं अपने मेन स्क्रीन पर और यहाँ पर इसको 1 पॉइंट दे देते हैं और हम अब देखेंगे कि कंपनी का टोटल स्कोर हो गया है 7। तो आपने देखा राइट्स लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर 7 है और कोई भी कंपनी यदि 7, 8 या 9 पॉइंट्स पाइथ्रोस्की स्कोर में स्कोर करती है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसमें भी जो कंपनी का स्कोर 8 होगा वो 7 से अच्छी मानी जाएगी, जो 9 होगा वो 8 से अच्छी मानी जाएगी। ये तो है, लेकिन एक जनरल कैटेगरी है कि जो कंपनियां जिनका स्कोर 7, 8, 9 है वो अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां मानी जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट्स लिमिटेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा
और आपने ये वीडियो देखने के लिए जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।